प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका घर से पढ़ना इस कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राउजी उच्चतर माध्यमिक धनियान। आज हम कक्षा 10 और 9 के लिए व्याकरण विधि नामक पुस्तिका से व्याकरण का काम कर रहे हैं। हमने इससे पहले प्रत्याहार बनाने का अभ्यास किया और इससे पहले हमने थोड़ी सा स्वरों के बारे में जाना। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों के भेद जाने, जो कू चू टू तू पू समझा। आज हम थोड़ी सा उच्चारण स्थान के बारे में समझ रहे हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण मने जो हम बोलते हैं, स्थान मने जहाँ गले के इस हिस्से के गले से लेकर मुंह तक के जिन स्थानों पर वायु टकराती है, यहाँ से निकलने वाली जो वायु, हमारे अंतस्थ से निकलने वाली जो हवा होती है, वह मुंह के या गले के अंदर ही जो वोकल सिस्टम होता है, इसके अंदर कहाँ पर वो टकराती है, कौन सा वर्ण करती है। जैसे हमारी जब वायु आती है तो सामान्यतः ऐसी वायु, अगर हम उस किसी को प्रयोग न करें तो, और अगर वो जब कहीं टकराती है तो हम क, ख, की, कू इस प्रकार से बोल पाते हैं। तो वो उच्चारण स्थान कौन से हैं, हमने वो समझना है कि किन वर्णों को कहाँ से बोला जाए। जो बच्चे इसको समझ रहे हैं वो रिवीजन करेंगे। हमारी विद्यालय के कक्षा 9 के जो बच्चे थे वो कक्षा 10 में इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ बच्चे कुछ और अच्छे से समझ जाएंगे, उनका एक बार पुनराभ्यास होगा। पुस्तिका में आप इनको भी लिखेंगे। उच्चारण स्थान देखिए, उच्चारण स्थान होते क्या है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण की अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। ये देखिएगा, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कंठ उच्चारण स्थान है। ओ, आ, क, ख, ग, घ। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ मतलब अकार, ककार, ककार मतलब क वर्ग, जो मैंने आपको पहले बताया, क, ख, ग, घ, ङ, कू, कू। पहली वीडियो में आप देखिएगा जिसने नहीं देखी। कू, कू मने क, ख, ग, घ, क वर्ग हो गया। अकार, क, ख, ग, घ, ङ, क आकार, क, ख, ग, घ, ङ, और और य। कैसे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। कंठ से निकलने वाले शब्द कौन कौन से आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ। अब ये ङ है, ये वैसे मूल नासिका का उच्चारण स्थान है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें कंठ की भी आवश्यकता होती है। तो आप इसको अगर क, ख, ग, घ ही देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहीं किसी प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए य का उच्चारण स्थान क्या है तो आप नासिका पहले कहेंगे, ठीक है ना। तो आप कंठ का अकुह विसर्जनीय नाम कंठ का हमने अ, कु मने क, ख, ग, घ, ह मने ह, य मने य। तो ये जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से हैं। इनकी संज्ञा क्या है, कंठ संज्ञा है इनकी। तालु का क्या है उच्चारण स्थान, ईचू यशा नाम तालु। ई छ छ ज झ य, छ छ ज झ पढ़िए आप। यों को हम नासिका में फिर से पढ़ेंगे, अभी देखिएगा। और र और श, देखो, ई चू चू य शा नाम शा, ई चू य सा नाम तालु कहते हैं हम। उसको तालव्य उच्चारण स्थान देते हैं। मूर्धा को क्या देते हैं, री ऋतु रसा नाम मूर्धा। री ट ठ ड ढ, और ल और स, ऋतु रसा नाम मूर्धा। दंत को क्या बोलते हैं, ली, ऋतु रसा नाम दंत। ली और त थ द ध, ठीक है ना। और स, जो हम स 3 प्रकार से बोलते हैं। एक स हम दंत से बोलते हैं, एक मूर्धा से बोलते हैं जो अभी हमने बताया, एक हम तालु से बोलते हैं, जिसे हम मूर्धन्य स भी कहते हैं, तालव्य स भी कहते हैं। वो स कितने प्रकार के होते हैं, 3 भागों में हम सकार को बांटते हैं। सकार मने स को, हाँ। फिर अब हम देखते हैं नासिका किसी यम गणना नाम। नासिका मैंने आपको पहले भी कहा, यम गण न, ये शब्द बिना नाक से, आप इनको कभी ऐसे बंद करके बोलिए या बोलिए, या कभी नहीं बोला जाएगा। इसी प्रकार होंठ से बोले जाने वाले वर्ण देखिए, होंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण है प फ ब भ म, इनको आप बिना होंठ की सहायता से बोलिए प फ ब भ म, कभी बोले ही नहीं जा सकते। होंठ का कड़िए प फ ब म नहीं बोल पाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये तो उच्चारण स्थान है। इसके बाद हम देखते हैं नासिका को, हमने देखा कंठ तालु को ए दौ तो कंठ तालु।
वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है ना। ये देखते हैं ए आई और व जो होता है कंठ तालु होता है, दंतोष्ठम आई ओ आओ, ठीक है ना, दंतोष्ठ। और अब हम देखते हैं जिह्वा। दंतोष्ठ और जिह्वा मूल का आपका प्रयोग अधिक नहीं होगा। आप नासिका, कंठ तालु और नासिका तक के शब्द को थोड़ी सा याद कीजिएगा, तो आप पाएंगे कि आपको उच्चारण स्थानों का ज्ञान हो गया है। और मेरी और यूट्यूब पर कुछ वीडियो और अपलोड हैं जिनसे आप उच्चारण स्थानों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तब तक के लिए इसको आप समझेंगे, इसको आप मनन करेंगे, और प्रयत्न और स्पष्ट को भी एक बार देख लीजिए। फेफड़ों से निकलने वाली निश्वास वायुओं को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारण किए गए यत्नों को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो भेद होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, ठीक है ना। उच्चारण स्थान मुख मनुष्य चेष्टापरक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न करते हैं। इसके 5 भेद हैं। आभ्यंतर प्रयत्न ये बहुत अधिक आपके को बहुत जानना नहीं है, बस एक बार आप हल्का से इसे समझ लीजिएगा। जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तब आप स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, ये जो 5 भेद हैं, और समृद्ध, ये 5 भेद हैं वर्ण के, आभ्यंतर के और बाह्य के। फिर आप वायु भेद देखेंगे तो 11 भेद होते हैं। विवार, संवार, नाद, घोष, श्वास, अघोष, अल्पप्राण, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ें नहीं, बट एक बार आप इन्हें जान लीजिए। सामान्य अर्थ इनके 2 प्रकार के उच्चारण भेद होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर 5 प्रकार के, बाह्य 11 प्रकार के होते हैं। आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद अभ्यास कार्य की तरफ चलिए। इन प्रश्नों का आप थोड़ी सा अभ्यास कीजिए। मात्र 5 प्रश्न दिए हैं, आप इनके रिक्त स्थानों को भर के कल कॉपी में लिखेंगे, और उम्मीद है कि आप आसानी से इनैप कर जाएंगे। जैसे एक प्रत्याहार बताइए, एच प्रत्याहार बताइए। आप एच प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? सीधे आप जाइए 14 माहेश्वर सूत्र में, ए और चौ से उठाइए एच बन जाएगा, और ट से उठाइए अट बन जाएगा। इस प्रकार आप ये करेंगे। और फिर कुपू, चुटू, तुपू क्या है, उच्चारण स्थान इनके लिखने हैं, और ये सारणी आप बनाएंगे। इस प्रकार आप बहुत आसानी से ये सब काम कर सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।